Very good morning dear students. You are most welcome in your online channel that is Maths by पांडे संजय। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल Maths by पांडे संजय में। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है ABCD is a quadrilateral in which PQ, R and S are mid points of the sides AB, BC, CD and DA। यहाँ पर देखिए ध्यान से ABCD इस तरह से एक पैराग्राफ गिवन है और ये जो साइड है AB का मिड पॉइंट B है, BC का Q है, DC का R है और DA का S है और इनको ज्वाइन करके इस तरह से जो AC डायग्राम दे रखा है, ठीक है, जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे ये हमको बताना है कि SR पैरेलल होगा AC के, SR ये लाइंस पैरेलल होगी AC के डायग्राम के और फिर SR इक्वल टू हाफ AC होगा। फिर दूसरा बोला गया है PQ इक्वल टू SR होगा और थर्ड पार्ट इसका प्रूव करना है PQRS क्या होगा, वह आपका एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से गिवन है प्रूफ। अब यहाँ पर चाहे आप सॉल्यूशन करके लिखिए और चाहे प्रूव करके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि SR पैरेलल है AC की, SR पैरेलल है AC की। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से SR और AC आप इसमें हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर, तो ये ट्रायंगल आ रहा है क्लियर। तो इन ट्रायंगल कौन सा ACD क्लियर। यहाँ पर दे रखा है SR are mid points of क्लियर। अब SR mid points किसके हैं, DA and DC, ओके। यहाँ पर देखिए पार्ट हम लोग पार्ट थ्योरी से पहले पढ़े हुए हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो पॉइंट्स का होता है, दो पॉइंट्स होते हैं दो साइड्स के, उससे ऊपर जो पैरेलल लाइन सीक्वेंस होती है तो ये क्या हो जाती है, ये इसके पैरेलल हो जाती है और हाफ हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर कोई अगर ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट अगर ये D है, इसका मिड पॉइंट अगर ये E है, ABC ट्रायंगल है, तो यहाँ पर इससे ऊपर जो लाइन सिग्नल जाएगी ये इस बेस लाइन से क्या होगी, पैरेलल होगी, DE पैरेलल टू BC और DE इक्वल टू क्या होगा, हाफ BC होगा, क्लियर। इस तरह से ओके। यहाँ पर देखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा SR इज इक्वल टू हाफ किसके हो जाएगा, SR पहले क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। बहुत आसानी से मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके फार्मूला होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में आपका ये फार्मूला होता है। देखिए यहां से हम प्रूव कर रहे हैं PQ इक्वल टू SR के, तो यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। ये आपके सब को क्लियर आया कर दिया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर जाएं कि क्या होगा इसमें। अब देखिए यहां से दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं सिमिलरली इसी तरह से। इन ट्रायंगल आपका ABC, यह ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, ठीक है, ABC में इन ट्रायंगल ABC, यहां ध्यान दीजिए कि आपका P and Q are mid points, ये क्या है, मिड पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये सिमिलरली करके भी राइट कर सकते हैं आप, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो PQ है ये पैरेलल हो जाएगा AC के एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC, क्लियर। इस तरह से इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। यहाँ देखिए ध्यान से इस तरफ आपका राइट हैंड साइड दोनों तरफ हाफ AC है, हाफ AC। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से। यहाँ पर आप देखेंगे कि हाफ AC इक्वल, ठीक है, तो ये हो जाएगा SR इक्वल टू इसके PQ की, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ओके। अब थर्ड पार्ट के लिए हम चलते हैं, थर्ड पार्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर SR पैरेलल है किसके, हाफ AC के और फिर PQ भी क्या है, पैरेलल है किसके,
AC के, इसका मतलब क्या होगा, SR पैरेलल किसके हो जाएगा, PQ के हो जाएगा, क्योंकि आप लाइंस इंटीग्रल से पढ़ चुके हैं। अगर क्या है, यह एक लाइंस पैरेलल है इस लाइन के, फर्स्ट लाइन पैरेलल है सेकंड लाइन के, ठीक है, और जो सेकंड लाइन पैरेलल है थर्ड लाइन के, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड लाइन से आपस में वर्टिकल पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के, तो यहाँ पर आपका N पैरेलल हो जाएगा N के। ये आप लाइंस इंटीग्रल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसी बेस पर आपका SR पैरेलल होगा PQ के, एंड अब यहाँ ऊपर से देख लीजिए SR इक्वल है किसके, PQ के, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए SR और PQ, SR और PQ क्या है, अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इसको है 11 ग्राम में समझना, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, साइन, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टूड हो गया होगा अच्छे से, क्लियर। जब भी मैथमेटिक्स पढ़ने बैठिए डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, एक निश्चित ही पेन कॉपी के साथ बैठेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तब दिखेगा, क्लियर। ओके, नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, ABCD is rhombus, PQR and SR will points of sides AB, BC, CD and DA respectively, so that PQR is a rectangle। यहाँ पर देखा रखा है कि ABCD एक rhombus है, तो ये गिवन है, इसको हम बना लेंगे, ABCD क्या है, रोम्बस, ठीक है, इसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, फोर साइड्स इक्वल, ABCD इज अ रोम्बस। अब AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, DC का R है और DA का S है। यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, PQRS मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसको प्रूव करना है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। यहाँ पर गिवन है ABCD इज अ रोम्बस, ABCD क्या है, रोम्बस, क्लियर। रोम्बस में क्या होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये क्या है, चार साइड्स इक्वल है। अब तो प्रूव दैट करना है, टू प्रूव दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल। फिर यहाँ पर देखिए PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD and DA respectively, क्रमशः respectively, क्रमशः ये मिड पॉइंट्स हैं, तो आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉइंट जीरो नहीं हो पाएगा। ज्वाइन AC एंड BD, हम क्या करेंगे, यहाँ पर AC को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो डॉटेड लाइंस के थ्रू ड्रा करते हैं, फिर AC ड्रा करेंगे और BD को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर प्रूफ, यहाँ पर प्रूफ देखिए ध्यान से, वही फिर से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, रेक्टेंगल ACD, यहाँ पर देखिए SR मिड पॉइंट्स ऑफ, इसके मिड पॉइंट्स हैं भाई SR, GA एंड BC, ठीक। उसके बाद यहाँ पर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर SR क्या हो रहा है, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से सिमिलरली एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योमेट्री में। अब जब आपने सिमिलरली लगा लिया तो ये हमें पूछने की जरूरत नहीं, बाय पॉइंट वगैरह। सिमिलरली PQ क्या होगा, दैट इज पैरेलल टू AC
and PQ is half of AC। ये आपकी सेकंड क्वेश्चन। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अब यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, from 1 and equation 2 we will write here SR parallel to PQ, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि जब एक लाइन दूसरे के पैरेलल, दूसरी लाइन तीसरे के, तो पहली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। एंड SR is equal to PQ। देखिए भाई अपोजिट साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। क्लियर? अब इसी तरह से आप देखेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल कौन सा, अब हम BD को ऐसे डायग्राम लेकर देखेंगे इन ट्रायंगल BDC। ठीक है, यहाँ पर देखिए BDC ट्रायंगल में आप देखेंगे RQ मिड पॉइंट्स ऑफ, ये क्या है? मिड पॉइंट्स है किसके? DC एंड CBQ। क्लियर? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप यहाँ देख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से ये आपका RQ हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा किसके? DB के। एंड दूसरा RQ is equal to half of DB। इसको इक्वेशन थर्ड कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर सिमिलरली we use similarly word here, similarly। अब देखिए ध्यान से दूसरा इस तरह से जो SP हो जाएगा, SP that is also parallel to DB and SP is equal to half of DB। ये इक्वेशन 4 होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे उसी तरह से जैसे ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तीसरे और चौथे इक्वेशन से देखेंगे आपका RQ क्या हो जाएगा? इक्वल RQ पैरेलल टू SP एंड RQ इक्वल टू SP। क्यों भाई? यहाँ पर राइट हैंड साइड का है हाफ DB हाफ DB के इक्वल है। इस तरह से ये आपका हो गया। ओके, अपोजिट साइड का इक्वल हो गए। अब इतने से तो होगा नहीं, क्योंकि अपोजिट साइड आप जान रहे हो स्क्वायर में भी पैराग्राफ्स में इक्वल होते हैं, तो इसके बेस पर तो कर नहीं सकते, तो हमें कम से कम क्या करना होगा? इसके एंगल्स इक्वल करने होंगे। तो वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस, एक प्रॉपर्टी होती है डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेप्स एट 90 डिग्री। क्लियर? इसका मतलब ये जो यहाँ पर O पॉइंट है, क्लियर, यहाँ पर आपका एंगल AOB, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। AOB क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यह आपका एंगल जो रोम्बस का होता है, यह 90 डिग्री सारे होते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? 90 डिग्री करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सो यहाँ पर PQRS is a parallelogram। क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। ऊपर भी ये मिसाल किया था PQRS क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। PQRS पैरेललोग्राम हो गया, जिसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यह एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, अगर हम इसका नाम यहाँ पर ले लें, ये M कर लें, इसको N कर लें, या O है, यहाँ पर देखिए ध्यान से MO, ये क्या हो जाएगा? ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इसके MO, ये आपका पैरेलल हो जाएगा किसके? PN के, और यहाँ पर ये आपका MO इक्वल किसके हो जाएगा? PN के। क्लियर? तो यहाँ पर MO PN इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर देखिए एंगल P मीन्स यहाँ पर MPN इक्वल टू एंगल MON। तो यहाँ पर एंगल MPN आपका हो जाएगा हाफ डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा। ओके, कितने डिग्री के? 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल R is also 90 degree. Therefore PQRS is a rectangle. क्लियर? ये क्या हो गया? आपका रेक्टेंगल हो गया। क्लियर? इस तरह से क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया।
triangle and PQRS are the points of side AB, BC, CD and DH respectively, so that PQRS is a rhombus. तो अब की बार थोड़ा सा अलग दे दिया है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। आकार में रेक्टेंगल की एक एंगल 90 डिग्री होते हैं और जो साइड से ऊपर होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दे रखा है कि PQRS, यहाँ पर देखिए AB का मिड पॉइंट है Q, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है BC का Q, इसका मिड पॉइंट है R, इसका मिड पॉइंट है S। तो इसको जब ज्वाइन करेंगे PQRS को, तो जो शेप बनकर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा क्या, रेक्टेंगल। इस तरह से क्लियर, ये बनकर शेप आ जाएगा रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक डायगोनल को ज्वाइन कर देना है इस तरह से, एक डायगोनल को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम लिखते आए हैं ज्योमेट्री में, गिवन क्या है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर देखिए PQR एंड PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। ये पॉइंट्स हैं। यहाँ पर prove that अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका PQRS is a rhombus, PQRS क्या होता है, rhombus होता है। क्लियर। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में अभी हमने क्या किया, ज्वाइन AC को ज्वाइन। अब यहाँ पर प्रूफ, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इंटीग्रल कौन सा, ABC, ठीक है। यहाँ पर देखिए PQ are midpoints, okay, so by midpoint theorem, यहाँ पर क्या हो जाएगा, midpoint theorem से आपका PQ ये पैरेलल हो जाएगा AC के एंड PQ is equal to half AC हो जाएगा। इस तरह से इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। सिमिलरली बहुत अच्छा वर्ड है, इसको हम यूज करेंगे सिमिलरली। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, SR ये पैरेलल हो जाएगा AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC सेकंड पार्ट। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अभी हमने इसको क्या किया, पैरेललोग्राम के ऊपर करके छोड़ दिया, ठीक है। और आप जानते हैं पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोम्बस या स्क्वायर। यहाँ पर रोम्बस का होगा, स्क्वायर का होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, AB इक्वल है किसके, BC के। तो अगर जी बताया था अगर हम दोनों तरफ एक नंबर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाफ AB इक्वल टू हाफ BC। यहाँ पर देखिए हाफ AG का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, AS आ जाएगा, क्लियर। और इसका अगर हाफ BC करेंगे तो ये BQ, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग उठाते हैं ट्रायंगल आपका, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ये नीचे के दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल साइड दोनों पास इक्वल करने के लिए APS एंड ट्रायंगल BPQ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी आपने एक प्रूफ किया
अब यहाँ से क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90। ये कहाँ से है, गिवन है, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्लियर। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये पी मिड पॉइंट है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी बी। क्या है, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट। ये तीन चीज इक्वल हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ से साइड है, ये एंगल है, दैट इज आल्सो साइड। यहाँ पर तीन चीजें इक्वल हो गई। यहाँ पर आप रख सकते हैं, सो ट्रायंगल कौन सा, एपीएस, एपीएस ये क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन से ट्रायंगल के, बीपीक्यू, बीपीक्यू, क्लियर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बायसेक्टिसिटी, बायसेक्टिसिटी ब्रह्मास्त्र नहीं भाई, ब्रह्मास्त्र सेक्टिसिटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब यह ट्रायंगल आपका, यह ट्रायंगल आउटर वाला, ठीक है, इस आउटर वाले ट्रायंगल की क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से, इसका मतलब यह साइड पे इक्वल हो गया। बायसेक्टिसिटी PQ इक्वल टू इसके PS, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से, सिमिलरली जो पास पास वाली साइड है सारी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इज इक्वल टू ST। Therefore PQRS is a rhombus, is a rhombus, clear, ओके। PQRS क्या है, इस तरह से rhombus है, ओके। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की एंगल 90 डिग्री होते हैं, बस नहीं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया था, ये पैरेललोग्राम से, अब पैरेललोग्राम की जितनी दो साइड्स क्या होगा, तो पास पास के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, वो पैरेललोग्राम है, और जो साइड्स इक्वल होंगी, तो यहाँ पर जब यह इक्वल हो गया इसके, ये साइड से इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, इसलिए PQRS क्या होगा, दोनों साइड, चारों साइड इक्वल है, और ये क्या होगा आपका, हो गया ये क्या, रोम्बस, क्लियर। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको वीडियोस को हमारे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, थैंक यू।